हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अभी आरपीएससी 26 में जो एग्जाम होना था 5 जुलाई को वो हो चुका है। 5 जून को जो होना था वो हो चुका है, और इससे पहले 3 जून को आपका जीके वाला एग्जाम हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास, टाइम लेकर के सोचने का कि चीज़ें तुम्हारी लाइफ में कैसे जा रही है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर तुमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ तुम एक एग्जाम को लेकर के नहीं बैठ सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हें खुद से पूछने चाहिए। पहली बात तो ये, कभी भी एक अचीवमेंट पे तुम डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन है, पर गवर्नमेंट जॉब एक ओनली ऑप्शन नहीं है। ठीक है, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आके आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और सिंपल सा मैं ये कहूँगा आपको कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम है जिसको क्रैक करके वो तुम्हारी अचीवमेंट है, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा गलत रास्ता है, मेरा ही मानना है। ठीक है, जैसे कि तुम मेरी ज़िंदगी में से कोई भी एक एग्जाम हटा दो, कुछ भी हटा दो, मतलब सपोज दैट मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी तो मेरे पास चीज़ें हैं, मेरी जॉब है। ठीक है, मेरे जो मैंने नेट गेट टिफर 12 जस्ट निकाले थे वो है। मान लो मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स नहीं निकलता, तो मेरी नेट गेट टिफर 12 जस्ट सारे हैं, ये यूट्यूब चैनल है, पीएचडी में मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, वो भी है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे पहले तो अपने खुद से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछो कि क्या और वर्थ इट है क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स को टाइम देना तुम्हारे लिए। और अगर तुम टाइम देते हो तो फिर मान लो 1.5 साल बाद जब भी वैकेंसी आएगी, 1 साल बाद जब भी आएगी, सेम रिजल्ट तुम फिर करके आओगे। ठीक है ना, तुमने 29 जून 2025 वाला एग्जाम दे दिया, तुमने 5 जून 2026 वाला एग्जाम दे दिया, दोनों के अंदर सेम रिजल्ट तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या गारंटी है कि 2027 में जो एग्जाम होगा उसमें तुम सेम गलतियां नहीं करके आओगे। ठीक है ना, हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो है इतनी अच्छी हो, तब तुम वो एग्जाम दो, तो उस साल उससे तुम्हारे फेवर में रिजल्ट आए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट नहीं आए तो बहुत कुछ खराब नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, देखो, थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, पर एक ही चीज के पीछे पागल नहीं हो जाना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ एग्जाम को ही क्रैक करने में लगे हैं कि भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स निकल जाए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स निकल जाए। इसके साथ साथ आपको बाकी ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन में नहीं आते हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आपकी तहसील है, आपका टाउन है, उसके अंदर 10-15 हज़ार रुपये में तुम किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो। ठीक है, वो नहीं, कोई अच्छा तुमको ऐसा करना है जिसमें तुम्हें अगला कोचिंग, अगला इंस्टीट्यूट कम से कम 30-40-50 हज़ार रुपये तो दे, जो तुमको ठीक लगे कि हाँ भाई, जो मैंने फिजिक्स ज्वाइन की थी उसका कुछ तो फायदा मेरी ज़िंदगी में होने वाला है। ठीक है, या फिर मतलब मान लो जो भी अल्टरनेटिव तुम्हारे पास है, चाहे नेट है, खाली नेट पे भी डिपेंड नहीं रहना। नेट कर रहे हो तो साथ में बीएड करके तुम फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हो, एचटेट की तैयारी कर सकते हो, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, मतलब जहां मौका मिले सारे के सारे फिजिक्स के एग्जाम है, आपको उनके लिए थोड़ा जाना चाहिए। या फिर बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है, एलन है, आकाश है, गुरु कृपा है, फिजिक्स वाला है। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो तुम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे जा कर के कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। अगर एक चीज़ पे डिपेंड रहोगे और जब वो बैकफायर करेगी, प्लान बी की बात आएगी, तुम्हारे पास प्लान बी नहीं होगा, तब तुमको काफ़ी ऐसा लगेगा काश और कुछ भी कर लेता। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी टाइम है तुम्हारे पास। टफ क्वेश्चन जो है वो तुमको खुद से पूछने पड़ेंगे, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता जब तक तुम खुद की हेल्प नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लेना। अब है ना वो टाइम गया जब चीज़ें आसान थी, आसानी से सिलेक्शंस होते थे। अब है ना, हाँ, ये डैम श्योर है बात, जो मेहनत करता है, जो उस चीज़ को टाइम देता है ना, वो चीज़ उतने रिजल्ट देती है। मैंने 2020 से लेकर के 2022 तक, अक्टूबर 22 तक है ना, बहुत बढ़िया से फिजिक्स पढ़ी थी, और उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आ गया था। तो उसके बाद भी मैं रेगुलर अपडेट रहता हूँ, मेहनत करता ही रहता हूँ। ठीक है ना, तो उसके रिजल्ट मुझे मिलते हैं। ठीक है ना, तुम ये, जैसे एक बात बहुत चलती है कि सर आपने 4 महीने में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स निकाला, लेकिन उससे पहले मैंने 2 साल नेट को दिए थे, वो भी तो तुम देखो। उस 2 साल के अंदर मैंने कितने एग्जाम फेल किए थे, कितने पास किए थे, वो भी तो देखने पड़ेंगे ना। ठीक है ना, तो आपके पास फिजिक्स का एग्जाम सिर्फ इससे नहीं निकलेगा, इसके एक्सटेंड में आप जाओगे ना, उससे भी निकलेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
मेरा एग्जाम सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के कंटेंट से नहीं निकला, मेरा एग्जाम नेट की तैयारी से भी निकला था। ये आप थोड़ा सा चीज़ें देखोगे, ठीक है। हाँ, अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की वैकेंसी कुछ टाइम के लिए नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए बढ़िया लगता है, आपको लगता है कि भाई मैं रीट में अच्छा कर सकता हूँ तो रीट का करो, नेट का एग्जाम आ रहा है तुमको लग रहा है मैं उसमें ठीक कर सकता हूँ तो उसका करो, एसटेट का आ रहा है वो उसका करो, जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं, ठीक है, जो ढंग से गाइड करता है वो तो कोचिंग वाला टीचर है नहीं, ठीक है। आपके जो भी मेंटोर हैं, ठीक है ना, वो ठीक है तुम्हें बता सकते हैं, तुम्हें गाइड कर सकते हैं, पर तुम्हारी जिंदगी उनसे अलग है, तो कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वो तुमको ही देखना पड़ेगा। हर कोई सजेशंस दे सकता है, अगर तुम मुझे अपनी कंडीशन बताओ सर ये कंडीशंस है, तो मैं बेस्ट पॉसिबल चीज़ जो होगा वो तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, पर मैं परफेक्ट सॉल्यूशन थोड़ी बता सकता हूँ, क्योंकि जो स्टेप तुम लोगे उसके लिए तो हमेशा तुम ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे ना। जैसे आप मेरे को सजेस्ट कर दो, ठीक है, कि सर आप है ना यूट्यूब बंद करके इंस्टाग्राम कर शुरू कर दो, उस पर कुछ कंटेंट वगैरह डाला करो, ठीक है, मान लो तुम्हारे सजेशन में मान लिया। अब जो उसके रिजल्ट आएंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूँ ना, तुम थोड़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो वही बात है, तुम्हारी चीज़ों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो अपने खुद से डिसाइड करके तुमको उसके आगे जा करके उस चीज़ पे रहना पड़ेगा। डिसीजन कभी सही गलत नहीं होते, उनको सही या गलत प्रूव करना पड़ता है। डिसीजन लेने के बाद तुम क्या करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना इनपुट उस पर डालते हो, उससे होता है, ठीक है। और एक रिजल्ट है ना, सिर्फ एक ही सक्सेस तुम्हारे पास जिंदगी में ऐसी है कि भाई हाँ ये मेरा सब कुछ है, तो वो ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। तुमने जिंदगी में सिर्फ एक एग्जाम निकाला और उसके बिहाफ पे तुम ये कह रहे हो कि ये सर मेरी देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, तो नहीं, वो कोई अचीवमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो एक सिर्फ एक बार कोई सक्सेस मिलती है तो वो सक्सेस नहीं है। आप कभी भी देखना, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा ना, मतलब मान लो किसी ने एग्जाम क्रैक किया है अपने यहाँ, तो इसी से मानते हैं कि सक्सेस कभी भी एग्जाम से डिफाइन नहीं होगी। पर एक एग्जाम्पल समझो, आप किसी ने एग्जाम क्रैक किया है ना, तो आप देखना कभी भी वो एक एग्जाम क्रैक नहीं करता, उसके आपको मल्टीपल एग्जाम क्रैक मिलेंगे। तो वही बात है, सिर्फ आरपीसी फर्स्ट ग्रेड ही आपके लिए नहीं है, बाकी के एग्जाम भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। जो आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम है, ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस है, ये मेरी एज है, ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, इनको लेकर के मैं आगे जाऊं तो मैं चीज़ों को ऐसे कर सकता हूं, तो वो आपको थोड़ा करना चाहिए। हाँ, फिजिक्स तुम इतनी बढ़िया कर दो, किसी भी एग्जाम की फिजिक्स पढ़ोगे ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ तुमको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर उसका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, जब वैकेंसी आ जाए, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो, बाकी के फैक्टर तुम सही करके आ जाओ, तुम्हें लगे मैं 4 महीने फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड को दे सकता हूँ, तो उस टाइम आकर की तैयारी कर लेना। कोई कोचिंग वाला मेंटर तुम्हें गाइड करे नहीं करे, मिले नहीं मिले, मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़े टफ क्वेश्चन जो है वो पूछना, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे को दोबारा ये तैयारी करनी चाहिए, मैं कौन सी वैकेंसी के लिए और रेडी हूँ, क्या थर्ड ग्रेड की करूँ, क्या किसी कोचिंग लाइन में चला जाऊँ, ये थोड़े टफ क्वेश्चन पूछना। ये जो गली मोहल्ले की कोचिंगें हैं, स्कूल हैं, उनमें 10-15 हज़ार दे करके अपना फ्यूचर, जो 10-15 हज़ार के रूप में अपना फ्यूचर खराब मत करना। उनसे बहुत बेटर ऑप्शन है ट्यूशन पढ़ा लेना, ठीक है ना। ट्यूशन पढ़ा सकते हो तुम, जहाँ तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये आएंगे, टाइम और दोगे तो 50-60-70 हज़ार भी आएंगे, ठीक है ना। या फिर कोई बड़ी कोचिंग हो जिससे तुम्हें थोड़ा जोर आए और ठीक ठाक पैसे मिले, सीखने को मिले, वहाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें ठीक ठाक समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस लिखना और इन पे अमल करके थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई करना। फिर भी मेरी कहीं हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है ही, 6350263164, मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।